बार अपने माता पिता का त्याग कर मैं यहां आपके साथ आया हूं। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपना? मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं लौट कर नहीं जाऊंगा। मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी प्रकट हुए हैं और कहते हैं, सुनो गोवर्धन, रुदन मत करो। आत्मा को दुखी करने से काम नहीं चलेगा, लेकिन तुमने मेरे लिए जब इतना बड़ा त्याग किया है तो मैं वरदान देता हूं कि द्वापर में मैं कृष्ण अवतार लेकर आऊंगा और तुमको जन जन में पूजा दूंगा। तुम्हारे रूप में मैं प्रतिष्ठित हो जाऊंगा। लोग मेरे नाम से तुम्हारी पूजा करेंगे। आज वही महाराज वरदान सिद्ध हुआ है। श्री सीतारामचंद्र भगवान का कहते हैं, गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाने से जीवन धन्य हो जाता है, समस्त पापों का प्रशमन होता है। भक्तों, पहले पर्वतों के पंख हुआ करते थे, पहाड़ों के। ब्रह्मा जी सृष्टि करते, पंख अपने आप उड़ करके अत्र तत्र चले जाते। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि करता हूं और ये देखो जहां मन आता है वहां उड़ के चले जाते हैं। इंद्र को आदेश किया, जाओ सबके पंख काट दो। इंद्र वज्र के माध्यम से महाराज सभी के पंख काट दिए। कहते हैं एक पर्वत बचा। अच्छा, पंख क्यों कटवाए? बोले पंख कटवा देंगे तो ये स्थिर हो जाएंगे, फिर इधर उधर जाएंगे ही नहीं। एक पर्वत महाराज भगा है, उसके आज भी पंख हैं। कोई बता सकता है वह कौन सा पर्वत है? कोई नहीं बता पाएगा। एक ही पर्वत है, उसका नाम है मैनाक। मैनाक नाम का पर्वत स्वर्ण का है, स्वर्ण क्रांति है, आज भी उड़ता है, आज भी उसके पंख हैं। कहते हैं वो है कहां? बोले समुद्र में। कि तय मैनाक, तय मैनाक हो ये श्रय में हारी। तय मैनाक हो ये श्रय में हारी। भक्तों, जब अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज उड़ते उड़ते जा रहे थे सीता जी की खोज के लिए, तो मैनाक नाम का पर्वत मार्ग अवरुद्ध किया है। अच्छा, रास्ता क्यों अवरुद्ध किया? वो पर्वत समुद्र से उड़ के आया कि नहीं आया? बोलो मेरी मां, आया। हनुमान जी महाराज का रास्ता रोका है कि नहीं रोका? प्रमाण दे रहा हूं आपको। जब पंख ही नहीं होते तो उड़ता कैसे है? अच्छा, रास्ता क्यों अवरुद्ध किया? बोले हनुमान जी महाराज के धर्म पिता पवन देव का ऋण था मैनाक नाम के पर्वत के ऊपर, इसलिए निवेदन किया है। लेकिन हनुमान जी महाराज वहां रुके नहीं। हनुमान ते ही परसागर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनो मोह कहां विश्राम। हनुमान जी महाराज वहां रुके नहीं। बोले राम काज कीने बिनो मोह कहां विश्राम। अभी राम काज करना है मैनाक, इसलिए हनुमान जी महाराज इस पर साकर स्पर्श किया है। बस आगे गए हैं तो आगे सुरसा नाम अहिन की माता।
आगे हनुमान जी महाराज को कौन मिलता है? बोले सुरसा मिलती है। ये कौन है पता है आप लोगों को? नहीं, राक्षसी नहीं कहेंगे, अहिन की माता। अहिन का मतलब सर्प, सर्पों की माता मिलती है। उसको भी श्राप था, हनुमान जी महाराज ने उसको भी कृतार्थ किया है यहाँ पर। और आगे गए हैं सिंह का नाम, सिंह का नाम राक्षसी का, सिंह का नाम की एक राक्षसी मिलती है। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज ने सिंहिका का प्राणांत किया है कि प्रभसी नगर, प्रभसी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रभसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। प्रभसी नगर की जय सब काजा, प्रभसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी महाराज जैसे लंका में प्रवेश किया है, प्रवेश करने से पहले आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अपने हृदय में विराजमान किया है। कहते हैं हम अगर घर के बाहर निकले ना कोई भी कार्य करने के लिए, तो बस यही चौपाई बोलकर निकलना, आपके अपने आप कार्य सध जाएंगे, कोई विघ्न नहीं आएगा आपके जीवन में। अगर इस चौपाई को आप नित्य प्रति स्मरण करके निकलते हो तो, और ये भी अगर आपको ना आवे तो दाऊ दयाल जी का 8 बार नाम ले लेना। कितनी बार? 8 बार। दाऊ दयालाय नमः, बोलिए मेरे साथ, दाऊ दयालाय नमः। भगवान कृष्ण के बड़े भ्राता बलराम जी का नाम लेने से कहते हैं जीवन की यात्रा में कभी विघ्न नहीं आता। अगर आप घर के बाहर निकलें, कोई वाहन की यात्रा करना है, वायुयान की यात्रा करना है, तो एक चौपाई अवश्य बोलकर निकलना। आपके जीवन में कभी विघ्न नहीं आएगा, कभी भी दुर्घटना नहीं होगी। वह कौन सी चौपाई है, सभी श्रवण करेंगे और हमारे साथ गुनगुनाएंगे कि चलत विमान, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहे सब कोई। तो चलत विमान को लाहल होई, जय रघुबीर कहे सब कोई। चलत विमान चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान को
लाहल होई। जय रघुवीर कहे सब कोई। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। 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 इस चौपाई को आप एक बार पढ़कर निकलना, आपके जीवन में कभी दुर्घटना नहीं हो सकती प्यारे। ये प्रमाण है भक्तों। ये तो हम हनुमान कथा में प्रवेश कर रहे हैं और करना हमें श्रीमद् भागवत है। तो भक्तों, हनुमान कथा हम कितनी भी कहें कम पड़ जाएगी। और कभी ठाकुर जी की कृपा हुई ना तो आपको श्री टीका कुंड मंदिर में हनुमान कथा सुनाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। हम आपसे दूर नहीं हैं, हमारा वही निवास है और ठाकुर जी की कृपा से कथा होती रहती है। हनुमान कथा, भागवत तो 2-4 हो गई, लेकिन हनुमान कथा हम टीका कुंड सरकार को अवश्य सुनाएंगे उनकी कृपा से। उनकी जब कृपा होगी, जब हनुमान कथा होगी। भक्तों, हनुमान जी महाराज अद्भुत हैं। उनका जीवन ही कथा मात्रैक जीवन। भगवान की कथा सुनते हैं और कथा कहते भी हैं। धन्य है अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज अद्भुत संत हैं कि अब मोहि भाव, अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता। बिने हरि कृपा मिले नहीं संता। अब कोई भाव भरोसे हनुमंता। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता। बिने हरि कृपा मिले नहीं संता। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। भक्तों, धन्य है मेरे गोवर्धन नाथ। भक्तों, एक बार की बात है, अगस्त जी ने जल क्यों पिया, इसके पीछे का रहस्य क्या है? सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों से वर्णन करते हैं, कहते हैं कि त्रेता युग में माता जानकी जी राघव के पास आई और राघव जो से कहती हैं, हे प्राणनाथ, हमने भोजन बहुत कराया लेकिन ऐसे छोटे मोटे ब्राह्मण आ जाते हैं, मुझे संतुष्ट ही नहीं कर पाते। मैं चाहती हूं कोई ऐसा ब्राह्मण आए तो चकाचक पा करके जाए प्रसाद।
मेरे राघव जी ने कहा, देवी आपका ये भी मनोरथ हम पूर्ण करेंगे, ऐसा भेजेंगे कि दोबारा नाम नहीं लोगे आप। और ऐसा ही भेजा महाराज। बोले अगस्त जी को याद किया, अगस्त जी से निवेदन किया, महाराज जाओ और हमारी जानकी जी प्रसाद के लिए आपको बुलवा रही हैं और चकाचक प्रसाद पाना है। जैसी प्रभु आपकी आज्ञा। अगस्त जी आए हैं। माता जानकी जी ने अद्भुत रसोई बनाई है, तरह तरह के महाराज व्यंजन बनाए हैं, पकवान बनाए हैं। अब देखो व्यंजन का नाम लेते ही कुछ लोगों के मुख में पानी आ गया। बोलो जय श्री कृष्ण। हैं अद्भुत व्यंजन बनाए हैं और थाल लगाकर माता जानकी स्वयं लाई हैं। अगस्त जी आसन में बैठ गए, अब प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। महाराज एक सांस में पूरा प्रसाद गोविंदाय नमो नमः कर गए। बोलो जय श्री कृष्ण। एक ही सांस में पूरा प्रसाद ग्रहण कर गए। माता जानकी जी तुरंत रसोई गई, जो रखा था वो पूरा परोस दिया एक बार में। अब माता जानकी जी समझ गई कि ये साधारण ब्राह्मण नहीं है। चूल्हा महाराज पुनः प्रज्वलित किया है, कढ़ाई चढ़ाई है और पूरी अपने हाथों से बेल रही हैं। बोले अकेले अब काम सध पाएगा नहीं। तो जानकी जी ने गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी आए, गणेश जी सहयोग करने लगे। अब गणेश जी भी थक गए बनाते बनाते, तो रिद्धि सिद्धि को बुलवाया। रिद्धि सिद्धि आई है, सुंदर पूड़ी बेल रही हैं। गणेश जी महाराज पूड़ी सिरा रहे हैं। माता जानकी जी प्रसाद दे रही हैं, अगस्त जी को प्रसाद पवा रही हैं। कहते महाराज पाते पाते सुबह से शाम हो गया। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए महाराज प्रसाद ग्रहण करते करते रात दिन। माता जी ने सोचा, अरे राम ये कौन आ गए? ये तो खाते ही जा रहा है, खाते ही जा रहा है। लेकिन मैं हारी मानने वाली नहीं हूं। महाराज 15 दिन हो गए प्रसाद पाते 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 पाते। रिद्धि सिद्धि तो अब थक गई। बोले मैया अभी और कितने दिन बनानो है, घर के और काम काज देखनो है कि यहीं लगे रहेंगी हम? माता जानकी जी ने कहा, मेरी हेल्प कुछ दिन और करवाओ। 16वें दिन माता जानकी गई हैं विप्रदेव के पास। अगस्त जी पा रहे, मुस्कुरा भी रहे हैं। माता जी ने कहा, पानी ले आऊं? पानी तो पिए ही नहीं। बोले आधा होए जब तो पानी पिए। बोलो जय श्री कृष्ण। अभी तो आधो ना भयो। माता जानकी जी ने कहा, अरे राम अभी आधा भी नहीं हुआ। अब तो परेशान हो गई। माता जानकी जी राघव जी के चरणों को पकड़ लिया। महाराज 18 दिन हो गए प्रसाद को पाते पाते, और पानी के लिए मैं पूछा तो बोले आधा भी नहीं हुआ। आप ही कुछ करो नाथ, आपकी लीला बड़ी विचित्र है। 18 दिन तक अगस्त जी प्रसाद अविरल पा रहे महाराज। मेरे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम जी अगस्त जी को इशारे से कहते, महाराज बस करो बस। बोले महाराज
भोजन तो आपने खूब चकाचक करवाया, लेकिन पानी आपने नहीं पिलाया। बोले महाराज आपको पानी कौन पिला सकता है, जल की आपकी पूर्ति कर कौन सकता है। अब आपने इतना भोजन किया है तो जल भी चकाचक चाहिए, हैं? 2 4 10 बाल्टी से काम चल जाए जब तो ठीक है। बोले द्वापर में मैं कृष्णा अवतार लेकर आऊंगा, इंद्र मेघा वृष्टि करेगा, उस मेघा वृष्टि के जल को तुमको पीना है। बोलो जय श्री राधे। आज अगस्त जी इसलिए पूरे जल को पी गए। इंद्र को महाराज जब यह बात पता लगी कि ये कोई साधारण नहीं है, इंद्र आज स्वयं कामधेनु गाय को साथ में लेकर स्वर्ग से नीचे आए हैं और ठाकुर जी से प्रार्थना किया है कि विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्तकम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणादुबंधः। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, इंद्र ने अपनी गलती को माना और गोविंद के चरणों में गिरकर प्रार्थना की है। इंद्र कहता है आपका श्री विग्रह विशुद्ध सत्व गुण से परिपूर्ण है, उसमें तमोगुण और रजोगुण का स्पर्श नहीं है। रजोगुण और तमोगुण को ध्वस्त करने वाला है। माया से आप कैसा भी रूप धारण करें, लेकिन आप स्वयं कृपा के सागर हो। आज मैंने अनुभव किया है कि पिता गुरुस्तम जगतामधीशो दुरक्तया काल उताप दंडः हिताय स्वेच्छानुविसमीयसे मानं बिंधोऽनुवंच जगदीश मानिना। देवराज इंद्र ने अपनी सुंदर गलती को माना है और कहते हैं जगत के पिता तो केवल आप हो, सबके पिता तो केवल आप हैं, जगत गुरु तो केवल श्री कृष्ण हैं। इसलिए अर्जुन भी गीता में कहते हैं तुम ही जगत के पिता हो, चराचर के गुरु हो, चराचर के स्वामी हो, सर्वस्व तो केवल प्रभु है। इंद्र ने अपनी गलती को माना और मेरे ठाकुर जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। भक्तों लेकिन ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। यहां प्रश्न उठ गया कि मेरे ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को क्षमा क्यों नहीं किया, इंद्र को क्यों कर दिया। यहां पाप तो इंद्र का ज्यादा बड़ा है। इंद्र ने तो सभी ब्रजवासियों को, भगवान के माता पिता को, पूरे ब्रजमंडल को बहाना चाहा, लेकिन ठाकुर जी ने इंद्र को क्यों क्षमा कर दिया, ब्रह्मा जी को क्यों नहीं किया। ब्रह्मा जी का तो छोटा पाप था। बोले ब्रह्मा जी ने किया क्या था, ग्वाल बाल बछड़ों का ही तो हरण किया था। भक्तों भगवान कहते हैं मेरे भावी भक्तों को जो मुझसे अलग करता है वो सदा सर्वदा के लिए मेरे आंखों से दूर हो जाता है। इंद्र के पाप में उनको अच्छाई दिखी। अच्छाई क्या लगी, बोले इंद्र ने समस्त ब्रजवासियों को, ग्वाल बालों को 7 दिन तक मुझसे जोड़ दिया है। जो मेरे भक्तों को मुझसे जोड़ देता है मैं उसके ऊपर तुरंत कृपा कर देता हूं। मेरा कृपा माधुर्य का उसके ऊपर अवलोकन
अविरल निरंतर होता रहता है। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारे प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। जय हो। दोनों हाथ उठाकर झूमते हुए मीठी मीठी तालियों की सेवा। जय हो। तेरे बाल अजब घुंघराले बादल सो कारे कारे, तेरे बाल अजब घुंघराले बादल सो कारे कारे। तेरी मोर मुकुट लट कनिया पे, तेरी मोर मुकुट लट कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार समझो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार समझो। जय हो। तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की पे जनिया पे, तेरी पायल की पे जनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार समझो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार समझो। जय हो। तेरे नैन बड़े मत बारे मटके हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े मत बारे मटके हैं कारे कारे। तेरी तिरछी सी चित बनिया पे, तेरी तिरछी सी चित बनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार समझो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार समझो। देखो इतने जवान जवान बैठे हुए लेकिन किसी की आंखों में शर्म नहीं है। और देखो कितनी अच्छी भक्ति है माता जी के अंदर, कितनी उम्र हो चुकी है इनकी, लेकिन ठाकुर जी के प्रति इतनी भाव है, इतनी भावना है कि उन भावना में बह रही है माता जी। बड़ी सुंदर हाजिरी लगा ली थी ठाकुर जी के चरणों में।
और कहा है प्यारे, अगर एक बार ठाकुर के चरणों में नाच लोगे तो दुनिया में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए निवेदन है कि सभी बड़े भाव के साथ चलेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे राधे। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। इस युगल छवि पे जाऊं मैं, इस युगल छवि में जाऊं रे बल्लेहार प्यारे जो बल्लेहार समझो, बल्लेहार प्यारे जो बल्लेहार समझो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी तिरछी सी चित बनिया पे बल्लेहार प्यारे जो बल्लेहार समझो, बल्लेहार प्यारे जो बल्लेहार समझो। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बल्लेहार प्यारे जो बल्लेहार समझो, बल्लेहार प्यारे जो बल्लेहार समझो, बल्लेहार प्यारे जो बल्लेहार समझो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी प्यारी सी चित